नाम की अब गूंज थम नहीं रही है। वहीं पर इस गूंज का असर है कि एक के बाद एक यहां पर बयानों के जरिए मामलों को रोज नए सिरे से अब तूल दिया जा रहा है। पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि अगर ईडी की कार्रवाई यूं ही चलती रही तो आदिवासी लोग चुप नहीं बैठेंगे, तो वहीं पर अब कांग्रेस कहती है कि झारखंड का माहौल खराब करके राष्ट्रपति शासन लगाने की कोशिशें हैं। और अब ऐसे बयानों के बाद बीजेपी चुप भी कैसे रहती, तो बीजेपी का भी कहना है, उन्होंने कहा कि गीदड़ भक्ति देने से अच्छा है कि यहां सत्ता पक्ष कानून का सम्मान करे। सर्द मौसम में ईडी पर राजनीति गर्म, झारखंड का माहौल खराब करने की साजिश, राष्ट्रपति शासन लगाने की हो सकती है कोशिश। ईडी की कार्रवाई को लेकर इस सर्द मौसम में भी झारखंड का सियासी पारा नीचे आने को तैयार नहीं है। वैसे तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 8 समन के बाद जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अपना बयान दर्ज कराने को राजी हो गए हैं, लेकिन सत्ताधारी दल इस मामले पर शांत होने को तैयार नहीं है। रोज अलग अलग तरह के बयान सत्तारूढ़ दलों की तरफ से सामने आ रहे हैं। झारखंड के सत्ताधारी दल ईडी की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताकर एजेंसी के साथ बीजेपी को भी कटघरे में खड़ा कर रही है। पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा और अब कांग्रेस ने ऐसे बयान दिए हैं कि सियासी जानकार भी हैरत में पड़ गए। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी की ओर से राज्य का माहौल खराब कर राष्ट्रपति शासन लगाने की कोशिश की जा सकती है। गवर्नर साहब कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है और भारतीय जनता पार्टी भड़का करके लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट कराना चाहती है, और उस तरह से अगर नहीं सत्ता पे काबिज हो सकते हैं हॉर्स ट्रेडिंग करके, तो वो 356 के माध्यम से राष्ट्रपति शासन लगा करके इस तरह से काबिज होना चाहते हैं। ये संभव नहीं है। जनता की चुनी हुई सरकार है, बहुमत की सरकार है, इसको हम लूटने और बर्बाद होने नहीं देंगे। जाहिर तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा भी कांग्रेस के इस बयान का समर्थन कर रही है। पिछले 9 सालों में इन्होंने कितने राज्यों को अस्थिर किया है, कहां-कहां किस-किस हथकंडे अपनाकर, कहीं ऑपरेशन लोटस तो कहीं कुछ, उसी की एक कड़ी के रूप में वो देख रहे होंगे। वहीं सत्ताधारी दलों के इन बयानों को बीजेपी ने गीदड़ भभकी करार दिया है। बीजेपी के मुताबिक जनता को भड़काने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। सत्ता पक्ष को डर पैदा करने की कोशिश करने की बजाय कानून का पालन करना चाहिए। ये सरकार इस अपने पाप को छिपाने के लिए जनता को उकसाने का और जनता को भरसक रोड पे लाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जनता में कहीं कोई स्पंदन नहीं है, क्योंकि जनता जानती है कि जो गलत किया है उसको तो उसका सजा भोगना पड़ेगा। अपने आवास पर ही सही ईडी को क्यों बुलाया? 7वें पत्र में ही कहा था ईडी ने, भाई आप ही तय करें कि कहाँ हम आए। तो 7वां पत्र का भी जवाब आप दे सकते थे, उस समय अपने आवास पर बुला सकते थे। तो 8वां में बुलाए तो देखिए, अंदर से डर है और ऊपर से गिदड़ भभकी है, तो जेमे वाले गिदड़ भभकी दे रहे हैं। अलग अलग मामलों में ईडी की कार्रवाई झारखंड में काफी लंबे समय से जारी है। इन्हीं में से एक जमीन घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ की बात सामने आने के बाद से ही सत्तारूढ़ दलों में जांच एजेंसी को लेकर गुस्सा है, और उस पर से बीजेपी के बयान आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। धीरज ठाकुर, जी मीडिया, रांची। झारखंड के बाहर की जांच एजेंसीज को लेकर अब हेमंत कैबिनेट के फैसले के बाद कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने प्रवर्तन निदेशालय को एक पत्र लिखा था, जिसका जवाब देते हुए ईडी ने भी अब 2 टूक लहजे में यह साफ कर दिया है कि भ्रष्टाचार के मामले में जांच करना प्रवर्तन निदेशालय का जिम्मा है। वहीं पर इसमें राज्य सरकार की मंजूरी की जरूरत नहीं होती। राज्य सरकार का कोई भी आदेश या निर्देश वो पीएमएल अधिनियमों के अनुसंधानकर्ता पर लागू ही नहीं होता। वहीं पर ईडी की इस जवाबी चिट्ठी के बाद राज्य में सियासी तापमान लाजिमी सी बात है चढ़ चुका है। कांग्रेस और जेएमएम ने एक बार फिर से ईडी को कटघरे में खड़ा कर दिया और ये कहा है कि देश में संविधान और लोकतंत्र दोनों को दरकिनार कर दिया जा रहा है। वहीं पर गैर बीजेपी शासित राज्यों की सरकार के खिलाफ एक नैरेटिव सेट करने की यहां कोशिशें हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के मुताबिक कैबिनेट से कुछ भी पास करने का मतलब ये नहीं है कि आप देश के कानून के बाहर हैं।
अगर किसी के कर्तव्य में निर्वहन में यहाँ पर बाधा डालेंगे तो यहाँ पर कार्रवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में बैठी ये भारत के संविधान को नहीं मानती है। इनका अपना संविधान है। इनके अपने संविधान में फेडरल सिस्टम नहीं आता है, चुनी हुई सरकारें नहीं आती है। जनता ने सरकार को चुना, मुख्यमंत्री को चुना, विधायकों को चुना, विधायकों ने मुख्यमंत्री को चुना, कैबिनेट को चुनने का काम हुआ। और आप उसके फैसले को अगर नहीं मानते हैं तो सीधे तौर पर आप संविधान को नहीं मानते हैं। देखिए, देश संविधान से चलता है और संवैधानिक संस्थाएं भी संविधान से चलती है। एक लोकतांत्रिक परंपराओं का यह निर्वहन है कि अगर कोई बाहरी एजेंसी सरकार के किसी भी कर्मचारी को अगर बुलाता है तो स्वाभाविक तौर पे वो कर्मचारी अपने उच्च अधिकारियों से उस विषय पे वार्ता करेंगे। तो हमें लगता है कि ये गलत कहाँ है, क्योंकि एक नैरेटिव सेट करना है सरकार के खिलाफ। तो इस तरह की हरकतें ईडी के द्वारा भी की जा रही है। झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है, मुख्यमंत्री हैं, राज्य के मुखिया है, इन्हें भी अधिकार है। उसी प्रकार से ईडी या अन्य जो भी केंद्रीय एजेंसी है उनको भी अधिकार है। तो हर व्यक्ति अपने अपने अधिकार का प्रयोग करता है। वहीं प्रवर्तन निदेशालय कार्रवाई को लेकर राज्य के आदिवासी मूलवासी समाज के लोग सड़क पर उतरेंगे। 19 जनवरी यानी कि कल कई आदिवासी संगठनों की ओर से राजभवन के सामने प्रदर्शन किया जाएगा। केंद्रीय सरना समिति के मुताबिक ईडी और बीजेपी के इशारे पर गैर बीजेपी शासित सरकार के नेता और मंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री पर कार्रवाई की जा रही है। बीजेपी के इशारे पर ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन जारी किया गया और इससे आदिवासी समाज में गुस्सा है। अगर मुख्यमंत्री के खिलाफ किसी भी तरह की कोई कार्रवाई होती है तो आदिवासी समाज में मोर्चा खोल देगा। ये आज का जो बैठक था, जिसे कल 19 जनवरी है, तो कल पूरे सामाजिक और आदिवासी संगठनों के द्वारा जो विरोध प्रदर्शन किया जाएगा ईडी के खिलाफ में, उसी के लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था। क्यों, क्या विरोध हो गया? देखिए, ईडी के द्वारा जिस तरह से आप जान रहे हैं, तमाम मीडिया के द्वारा जिस तरह से आए दिन खबर आती है कि उनको बार बार समन भेजा जा रहा है, तो मैं ही कहना चाहता हूँ कि समन आप भेजते हैं तो आपका जो भी जवाब होता है उस जवाब